नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम, जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है भरी यूं भोरी नहीं ननंद रानी कि आप मुझे मूर्ख बनाती रहें। और कहानी पसंद आए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज नेहा अपने पति सूरज के साथ एक फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। तभी नेहा के पास वाली फ्लैट की दो कॉलेज कर नेहा से कहती, नमस्ते भाभी जी, आप यहाँ पर नई आई हैं? नेहा ने कहा, हाँ, आज मैं अपने पति के साथ शिफ्ट हुई हूँ। इन्हें ऑफिस जाना है तो यही ऑफिस चले गए। अब मैं सामान रखा देती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है शुरुआत कहाँ से करूँ। तब आरती ने कहा, हम दोनों हैं ना, हम दोनों आपकी मदद करा देते हैं। क्यों मोहिनी? मोहिनी भी कहती है, हाँ भाभी जी, हम दोनों हैं तो आप अकेले परेशान क्यों होंगी? चलिए हम आपकी मदद करा देते हैं। दोनों ही लड़कियां बहुत अच्छी थी और दोनों नेहा की बहुत मदद भी करती। थोड़ी देर में दोनों थक जाती। तब नेहा कहती, मैं तुम दोनों के लिए गरम गरम चाय बनाकर लेकर आती हूँ। चाय पीने के बाद मोहिनी कहती, वाह भाभी जी, क्या चाय बनाई है, एकदम एनर्जी आ गई। नेहा ने कहा, तुम दोनों बातें बहुत अच्छी कर लेती हो। आरती कहती, भाभी जी, दुनिया में रखा ही क्या है, सबसे मीठे से बोलना चाहिए। नेहा ने कहा, बहुत समझदार भी हो, क्या कर रही हो? आरती ने कहा, हमारा कॉलेज यहाँ से पास है तो हम यहाँ रहते हैं। परिवार की कभी कभी याद आती है। आपकी तरह एक मेरी भाभी भी हैं, बहुत अच्छी हैं, जो मुझसे बहुत प्यार भी करती हैं। मैं उनकी लाडली हूँ। आपको देखकर उनकी बहुत याद आती है, इसलिए तो आपसे भाभी जी कहती हूँ। आपको बुरा तो नहीं रखा ना? नेहा ने कहा, इसमें बुरा रखने की क्या बात हुई? और वैसे भी अब तो हमारा रिश्ता ननंद भाभी का हो गया है, तो अब बुरा क्यों रखेगा? तब मोहिनी कहती, भाभी जी, आपकी और हमारी बहुत बनेगी। आरती ने कहा, अच्छा, बहुत हो गई बातें, और काम करें? तब नेहा ने कहा, नहीं नहीं, अब तुम दोनों कोई काम नहीं करो, बहुत थक चुकी हो, जाकर आराम करो, मैं बाकी का काम देख लूंगी। तब मोहिनी कहती, लेकिन भाभी जी। तब नेहा ने कहा, अब भाभी मानती हो तो भाभी की बात भी मान जाओ, जाकर आराम करो, और हाँ, आज शाम का खाना हमारे घर पर खाना। तब आरती कहती, वाह भाभी जी, क्या बात कहती आपने, आज वैसे भी घर का खाना खाने का बहुत मन कर रहा था। नेहा ने कहा, तुम दोनों खाना क्यों नहीं बनाती? आरती कहती, वो क्या है ना भाभी जी, टाइम भी नहीं मिलता और हम दोनों को अच्छा खाना बनाना भी नहीं आता। तब नेहा ने कहा, मैं हूँ ना, मैं सिखा दूंगी, आज से ही तुम दोनों की क्लास शुरू करूँ। तब आरती कहती, भाभी जी, खाना बनाना वैसे कोई बुरी बात तो नहीं है, आइडिया भी अच्छा है, लेकिन क्या है ना, हम दोनों कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी नहीं सीख पाएंगे। हाँ, कॉलेज पूरा होने के बाद जरूर आपसे क्लास लेंगे, पक्का, कहकर दोनों वहाँ से भाग जाती। और यह देखकर नेहा हंसने लगती, कहती, खाना बनाने का नाम से इतना डर? वैसे कुछ भी हो, दोनों बहुत अच्छी हैं और आज मेरी कितनी मदद भी करती। दोनों दिल की साफ हैं। थोड़ी देर में नेहा के पति सूरज ऑफिस से आते तो घर देखकर सूरज कहता, वाह नेहा, तुमने तो एक ही दिन में सामान लगा दिया। नेहा कहती, मेरी दोनों नंदों ने मेरी मदद की है। ये सुनकर सूरज नेहा को हैरानी से देख रहा था। तब नेहा ने पानी देते हुए कहा, हमारे पास में आरती और मोहिनी रहती हैं, मुझसे भाभी जी कहती हैं, और आज ही हमारा रिश्ता ननद और भाभी का हो गया। आरती कह रही थी कि उसे मुझ में अपनी भाभी दिखती हैं। दोनों ही लड़कियां इतनी अच्छी हैं कि आज तो उन्होंने बहुत मदद की है मेरी, और देखो ना, पूरा काम कितनी जल्दी करा दिया। अभी आती होंगी, मैंने आज उन्हें खाने पर बुलाया है। सूरज ने कहा, अच्छा किया, वैसे तुम्हारी दो ननंद होने से तुम्हारी शिकायतें कम हो जाएंगी। नेहा ने कहा, कौन सी? तब सूरज कहता, एक की तुम पूरे दिन अकेली घर पर रहती हो तो बोर हो जाती हो, और दूसरी की तुम्हारी कोई ननंद नहीं है। ये सुनकर नेहा और सूरज जोर जोर से हंसने लगते। तभी आरती और मोहिनी आती। आते ही साथ आरती कहती, आप दोनों इतना क्यों हंस रहे हो? सूरज ने कहा, तुम्हारी भाभी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी तो हंसी आ गई। थोड़ी देर में सबने साथ में बैठकर खाना खाया, और खाना खाकर आरती और मोहिनी अपने घर चली जाती। नेहा ने कहा, दोनों हैं ना बहुत अच्छी। सूरज ने कहा, अच्छी तो हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा अच्छा होना भी खतरनाक हो जाता है। सूरज की ये बात सुनकर
नेहा गुस्सा होते हुए कहती, आपकी ना कभी शक करने की आदत नहीं जाएगी। आप तो हमेशा हर दूसरे इंसान को शक की नज़र से ही देखते हैं। इतनी अच्छी लड़कियां हैं, अच्छे से बात करती हैं, संस्कारी हैं, फिर भी आपको वही खतरनाक दिख रही हैं। और कौन सी खतरनाक होंगी वही लड़कियां? सिर्फ कॉलेज में ही तो पढ़ती हैं, इसलिए थोड़ी चंचल हैं, कहकर नेहा सूरज से रूठ जाती। तब सूरज कहता, माफ़ कर दीजिए नेहा जी, हमने आपकी ननंद की बुराई कर दी। आज के बाद हम याद रखेंगे कि आप अपनी नंदों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगी। तब नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। दूसरा दिन होता है, सूरज अपने ऑफिस चला जाता और नेहा कुछ जरूरी सामान लेने के लिए मार्केट जाती। जब नेहा मार्केट से आ रही थी तभी आरती और मोहिनी भी अपने कॉलेज से आती और नेहा को देखकर कहती, अरे भाभी जी, इतना सारा सामान लेकर जा नहीं है, हमें भी दे दीजिए, हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। नेहा ने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आरती ने कहा, तो आप हमें अपनी ननंद कहती हैं, मानती नहीं। नेहा ने कहा, अरे तुम तो नाराज हो गई, लो थोड़ा सामान तुम भी दे लो। बातें करते करते घर आ जाता। आरती और मोहिनी कहती, भाभी जी घर तक लेकर आए हैं तो घर के अंदर भी रख देते। नेहा ने कहा, मैं ले जाऊंगी। तब मोहिनी ने कहा, चल आरती, भाभी का घर के अंदर बुलाने का मन नहीं है। नेहा ने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं, तुम लोग अंदर आओ ना। आरती और मोहिनी नेहा के घर आते। नेहा कहती, तुम दोनों रुको, मैं अभी चाय बनाकर लेकर आती हूँ। तब आरती और मोहिनी नेहा का लाया हुआ सामान देखने रखती। नेहा घर के जरूरी सामान के साथ कुछ कुर्तियाँ भी लेकर आई थी जो आरती और मोहिनी को बहुत पसंद आती। तभी नेहा चाय लेकर आती। तब आरती कहती, सॉरी भाभी जी, हमने आपसे बिना पूछे सामान देख लिया। नेहा ने कहा, कोई बात नहीं, अच्छा तुम दोनों चाय पियो। नेहा और आरती मोहिनी चाय पीने रखती। तब आरती कहती, भाभी जी आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है, सारी कुर्तियाँ कितनी अच्छी रख रही हैं। तब मोहिनी ने कहा, मुझे तो यह ब्लू वाली कुर्ती कुछ ज़्यादा ही अच्छी रख रही है। आरती ने कहा, लेकिन मुझे तो पिंक वाली कुर्ती कुछ ज़्यादा ही अच्छी रख रही है। मोहिनी ने कहा, कुर्ती तो सभी अच्छी हैं, लेकिन ब्लू वाली कुर्ती में तो कोई ख़ास बात है। अच्छा है, हमें तो शॉपिंग करने का वक्त मिलता ही नहीं, वरना 2-4 कुर्ती हम भी अपने लिए ले लेते। तो नेहा ने कहा, कभी हम साथ में शॉपिंग करने के लिए चलेंगे? मोहिनी कहती, हाँ भाभी जी। तब आरती ने कहा, क्या हाँ भाभी जी, शॉपिंग फ्री में नहीं होती? शॉपिंग करने के लिए पैसे भी रखते हैं और हम तो अपनी कॉलेज की फीस ही मुश्किल से दे पाते हैं, शॉपिंग के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कहकर दोनों के चेहरे पर उदासी आ जाती, जिसे देखकर नेहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब आरती और मोहिनी कहती, अच्छा भाभी जी जाते हैं। तब नेहा ने कहा, रुको, तुम दोनों, और मोहिनी को ब्लू कुर्ती देती और आरती को पिंक कलर की कुर्ती देते हुए कहती, यह तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से। तब आरती ने कहा, आप तो सीरियस हो गई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमारे पास कोई कमी नहीं है कुर्तियों की। तब मोहिनी ने कहा, भाभी जी आरती बिल्कुल सच कह रही है, और कहती, आपकी कुर्तियाँ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम आपसे ले नहीं सकते। तब नेहा ने कहा, क्यों नहीं ले सकती? भाभी कहती हो ना मुझे, तो क्या मैं अपनी नंदों को कुर्तियाँ भी नहीं दे सकती? फिर दोनों कुर्तियाँ लेते हुए कहती, अब भाभी जी आप इतनी जिद कर रही हैं तो हम मना भी तो नहीं कर सकते। और आंखों में एक दूसरे से इशारा करते हुए कहती, भाभी जी तो हमारे जाल में फंस गईं। और नेहा कहती, ये हुई ना अच्छी नंदों वाली बात। तब आरती ने कहा, भाभी जी सच में आप बहुत भली औरत हैं। कहकर दोनों कुर्तियाँ लेकर वहाँ से चली जाती और जाते साथ आरती मोहिनी से कहती, लो भाभी जी को पहरा चूना लगा ही दिया। सच में बहुत भली औरत हैं भाभी जी, जो हम जैसी भोली भारी नंदों की मीठी चिपड़ी बातों में आ ही गई। तब मोहिनी कहती, यह कुर्ती तो 2000 से कम की नहीं होगी। आरती ने कहा, मेरी भी पूरी 2500 की है, यानी आज हमने भाभी जी को 4500 रुपये का चूना लगा ही दिया। कहकर दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती। तब आरती मोहिनी से कहती, मैंने कहा था ना, इस औरत को फंसाना बहुत आसान है, देखने में भोली भाली दिख रही थी, इसलिए तो मैंने भाभी जी कर कर इससे दोस्ती कर ली, नहीं नहीं इसकी ननंद बन गई। तब मोहिनी ने कहा, ठीक है, अपनी तारीफ करना बंद कर और बी ब्रेन की शुरुआत कर, अभी भाभी जी को और भी तो चूना लगाना है ना। कहकर दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती। यह दोनों नेहा को फंसाने की
कोशिश कर रही थी और वहाँ नेहा दोनों को बहुत भोली भाली और बहुत अच्छी लड़कियां समझ रही थी। रात को जब सूरज आता तो नेहा पूरे दिन की बात उसे बताती और कहती, मैंने उन दोनों को नई कुर्तियां दे दी। यह सुनकर सूरज नेहा से कहता, नेहा तुमने कुर्ती दी, इससे मुझे कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन किसी पर आंखें बंद कर कर विश्वास करना अच्छी बात नहीं होती। तब नेहा ने कहा, आप फिर से वही बात करने लगे। मैंने कहा ना, वही दोनों लड़कियां बहुत बड़ी हैं और कॉलेज गर्ल हैं, उनके पास इतने पैसे कहाँ होंगे कि वही इतनी महंगी कुर्ती दे सकें, इसलिए मैंने दे दी। तब सूरज ने कहा, नेहा मैं शक नहीं कर रहा हूँ और तुम्हें भी कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा ना, कुर्ती देने से मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है। नेहा ने कहा, मैं छोटी सी बच्ची नहीं हूँ कि तुम मुझे बात बात पर समझाओ। सूरज ने बड़े प्यार से नेहा से कहा, नेहा मेरी बात समझने की तुम कोशिश तो करो। आजकल पेपर में हर दिन ऐसे ही केस निकलते रहते हैं। लोग अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। मैं नहीं कहता कि हर इंसान गलत होता है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सावधानी रखनी चाहिए ना। और तुमने ये कहा ना, उन दोनों ने तुम्हें भरी औरत कहा। भरी औरत होना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन भूरी और भरी में थोड़ा सा अंतर होता है। उस अंतर को समझो, कहीं ऐसा ना हो वह तुमसे भरी औरत कहती रहें और तुम्हें भोली भाली समझकर मूर्ख बनाती रहें। इसलिए कहता हूँ, भरी बनो भोली मत। आगे तुम खुद समझदार हो, तुम्हें जो सही लगे तुम वही करो। कहकर सूरज वहाँ से चला जाता और नेहा गहरी सोच में डूब जाती। दूसरा दिन फिर होता और हर दिन की तरह सूरज ऑफिस चला जाता और नेहा नीचे गार्डन में घूम रही थी। नेहा को देखकर दो औरतें आपस में बात करती। ये वही औरत है ना जो अभी अभी नई सोसाइटी में आई है? दूसरी औरत ने कहा, हाँ वही औरत है। और वही दो लड़कियां हैं ना जो हमारी सोसाइटी में रहती हैं, जो 4 महीने पहले हमारी सोसाइटी में रहने के लिए आई हैं। उसके पास में इसका फ्लैट है। सुना है पहले भी ये लड़कियां जिस सोसाइटी में रहती थी ना, वहाँ के लोगों को बहुत मूर्ख बनाया और बहुत पैसे भी लूटे। अब इसका नंबर लगता है। अच्छा, दूसरी औरत ने कहा, और नहीं तो क्या, वही दोनों लड़कियां इसके घर पर आती जाती रहती हैं। कर तो महंगी कुर्तियां तक लेकर चली गई। बहुत भारी औरत है ना, इसलिए उन दोनों को समझ नहीं पाई। तब दूसरी औरत ने कहा, तो हम जाकर इसे सच बता देते हैं ना। तो पहली औरत ने कहा, नहीं नहीं, हमें किसी झमेले में नहीं पड़ना। क्या पता कैसी लड़कियां होंगी, यदि हमारे साथ कुछ गलत कर दिया तो। नहीं नहीं, इन सब बातों से दूर रहो। ये सब नेहा भी सुन रही थी और नेहा उन दोनों औरतों के पास जाकर कहती, क्या आप मेरे बारे में बात कर रही हैं? तो दोनों औरतें कहती, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा हमें काम है, हम जाते हैं। दोनों औरतें वहाँ से चली जाती और नेहा सोचने लगती। सूरज भी कह रहे थे किसी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, और ये दोनों औरतें भी यही कह रही हैं, कहीं मैं उन दोनों पर विश्वास कर कर कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ। नेहा बहुत देर तक सोचती और यह निर्णय लेती है, अब मैं उन दोनों की बातों में नहीं आऊँगी, उन दोनों से दूरी बना दूंगी। तभी आरती और मोहिनी रोते हुए आती और नेहा से कहती, भाभी जी आप अपनी यही कुर्तियाँ रख लीजिए। नेहा ने कहा, तुम दोनों रो क्यों रही हो और कुर्ती इस तरह वापस क्यों कर रही हो? आरती ने कहा, भाभी जी हम दोनों गरीब हैं लेकिन बेईमान तो नहीं हैं। तब नेहा ने कहा, साफ साफ कहो क्या बात है? तब मोहिनी ने कहा, क्या कहें भाभी जी, आपने हमें इतनी महंगी कुर्तियाँ दी थी तो सोसाइटी के लोग बातें करने लगे कि हम आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमने आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी ना, और मना भी तो किया था, लेकिन आपने ही ज़बरदस्ती दे दी, यही कहकर कि हम आपकी ननद समान हैं। लेकिन भाभी जी यही सोसाइटी के लोग हम ननद भाभी का रिश्ता नहीं समझेंगे और हमें लालची कहेंगे। हम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आप यही कुर्तियाँ रख लीजिए। कुर्ती रखकर वह दोनों वहाँ से चली जाती और नेहा सोच में पड़ जाती, सच ही तो कहा है इन दोनों ने, मैंने तो ही इन दोनों को कुर्तियाँ दी थी, इन दोनों ने तो नहीं मांगी थी। और क्या गलत कह रही थी? सोसाइटी के लोग तो हैं ही ऐसे। जब मैं रहने के लिए आई थी तो किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और अभी तक भी कोई मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन मैंने इन दोनों से दोस्ती कर ली तो सबको बहुत बुरा रखने रखा। हमारा रिश्ता देखकर सब जलने लगे, इसलिए आपस में गुतरगू कर रहे हैं। लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं अपनी नंदों से बुराई नहीं लूँगी। और दोनों कितनी अच्छी हैं, यदि राजी होती तो कुर्ती वापस करने के लिए क्यों आती? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है ये दोनों लड़कियां गलत नहीं हैं और मैं
उनसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ूंगी। यही सोचकर नेहा उन दोनों के घर पर जाती और आरती मोहिनी कहती, भाभी जी आप। तब नेहा ने कहा, लोगों को जो कहना है कहने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे तुम दोनों पर पूरा विश्वास है। और यदि तुम दोनों मुझे अपनी भाभी मानती हो तो यह कुर्तियाँ तुम दोनों रख लो। ठीक है भाभी जी कहकर दोनों कुर्तियाँ ले लेती हैं। तब नेहा ने कहा, क्या बात है, तुम दोनों बहुत दुखी दिख रही हो। दोनों ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं भाभी जी। तब नेहा ने फिर कहा, भाभी कहती हो तुम, भाभी से क्या छुपाना, बताओ क्या बात है। तब मोहिनी कहती, क्या बताऊं भाभी जी, 2 दिन के अंदर कॉलेज की फीस भरनी है और हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं। नेहा ने कहा, कितने। तो आरती कहती, 10,000 रुपये पापा से मांगे हैं, लेकिन कह रहे थे कि समय रखेगा। अब समझ में नहीं आ रहा है 10,000 रुपये का इंतजाम कहाँ से करूँ, बस इसकी टेंशन है। तब नेहा ने कहा, इतनी सी बात, मैं तुम दोनों को पैसे दे देती हूँ। तब मोहिनी कहती, नहीं भाभी जी, हमने आपसे कुर्तियाँ ले ली लेकिन पैसे नहीं ले सकते। तब नेहा ने कहा, अरे क्या लोगों की बातें सुनकर अपना एक साल बर्बाद करोगी, पैसे ले लो, मैं कर ही तुम दोनों को पैसे दे दूंगी। कहकर नेहा वहाँ से अपने घर चली जाती और सोचती, दोनों कितनी अच्छी हैं। इस सोसाइटी के लोग तो इन दोनों की फालतू में बुराई करते हैं। मैं सूरज से आज रात को ही 10,000 रुपये ले लूँगी। फिर सोचती, नहीं सूरज मना कर देंगे, उन्हें भी तो इन दोनों पर विश्वास नहीं, लेकिन मुझे इन दोनों की मदद करनी चाहिए ना। तो सोचती, मेरे पास कुछ पैसे जुड़े हुए हैं, मैं वही इन्हें कर दे दूँगी। फिर मन में ख्याल आया, कर क्यों, जब पैसे देने ही हैं तो आज ही दे देती हूँ। और 10,000 रुपये अपने बैग में से निकालती और उन्हें देने के लिए जाने रखती। फिर उसके मन कहता, क्या इन दोनों के लिए तुम सूरज से भी झूठ बोलोगी। और सोचती, यदि मैं सही हूँ तो मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, पैसे तो सूरज से पूछ कर ही देने चाहिए, आखिर पति हैं वह मेरे, मैंने आज तक उनसे कभी झूठ नहीं बोला, तो आज क्यों बोलूं। सूरज को आने दो, और वैसे भी सूरज मेरी किसी भी बात को मना नहीं करते, वह पैसे देने से मना नहीं करेंगे। नेहा को बार बार उन दोनों का उदास चेहरा याद आता तो सोचती, दोनों को खुश कर देती हूँ, एक काम करती हूँ, कुछ मीठा बनाती हूँ और दोनों को जाकर खिला देती हूँ, दोनों खुश हो जाएंगी। नेहा गाजर का हलवा बनाती आरती और मोहिनी को देने के लिए उनके घर जाती तो देखती घर का गेट तो खुला हुआ है। तो नेहा सीधे अंदर चली जाती और वही उन दोनों को बुलाती। उसके पहले ही उसे उन दोनों की हंसने की आवाज़ आती। आरती मोहिनी से कह रही थी, भरी भाभी जी तो भोरी निकली, फंसा लिया, कल तक हमारे 10,000 रुपये आ जाएंगे, फिर तो पाइती होगी पाइती। मोहिनी कहती, अच्छा हुआ सुबह हमने देख लिया था कि भाभी जी उन दोनों औरतों से बात कर रही थी और उन्हें हम पर शक हो गया, इसलिए तो कुर्ती वापस करने जाना पड़ा। दुख तो बहुत हो रहा था कुर्ती वापस करने पर, लेकिन हमारी भरी भाभी जी ने तो हमें कुर्ती भी वापस कर दी और कल तक 10,000 रुपये भी दे देंगी। फिर मोहिनी कहती, यदि भाभी जी के पति सूरज भाई साहब ने मना कर दिया तो। आरती ने कहा, वह बूढ़ी औरत अपने पति से पूछेगी भी नहीं, क्योंकि वह जानती है कि उसका पति मना करेगा और चाहे कुछ हो वह हमें 10,000 रुपये तो देगी। तू इस बात की चिंता मत कर और अपने 10,000 रुपये आने का इंतजार कर, फिर हम दोनों करेंगे पार्टी। यह सब बात सुनकर नेहा के तो होश उड़ जाते कि यह दोनों इतनी गिरी हुई हैं, मुझे अपनी बातों में फंसाकर मूर्ख बना रही हैं। तभी मोहिनी की नज़र नेहा पर पड़ती और नेहा आरती से कहती, भाभी जी आ गई, कहीं इन्होंने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। आरती कहती, सुन भी रही होंगी तो फिर से अपनी बातों में फंसा देंगे। और नेहा के पास जाती और कहती, भाभी जी वो तो हम सब यूं ही। तब नेहा ने कहा, भरी यूं भोली नहीं कि तुम दोनों की असलियत जानने के बाद भी तुम दोनों पर विश्वास कर लूँ। मुझे लगा कि अपने परिवार से दूर रहती हो, कॉलेज घर हो तो पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए तुम दोनों को मैं पैसे देने के लिए तैयार हो गई। और तुम दोनों को वह कुर्ती इसलिए दी थी कि तुम दोनों को देखकर बुरा ना लगे, लेकिन तुम दोनों तो गिरी हुई हो। तुम जैसी लड़कियों की वजह से आज के टाइम में कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि भरोसा करने से भी डर रखता है कहीं टूट ना जाए। भाभी जी कहकर मुझे मूर्ख बनाती रही। नेहा गुस्से में उन दोनों से बहुत कुछ कहती और अपने घर पर आ जाती। और जब वह घर पर आती तो सूरज घर पर पहले से ही था। तो सूरज ने नेहा से पूछा, तुम कहाँ गई थी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। तब नेहा रोते हुए सूरज से कहती, सॉरी सूरज। नेहा को रोता हुआ देखकर सूरज घबरा जाता और कहता,
क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? नेहा ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। वही दोनों लड़कियां सच में मुझे भोली भाली समझकर मूर्ख बना रही थी और पूरी बात सूरज को बताती। तब सूरज ने कहा, कोई बात नहीं, देर से ही सही तुम्हें उन दोनों की असलियत तो समझ में आई। और अब रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें रोता हुआ और दुखी कभी नहीं देख सकता। और नेहा के हाथ से गाजर के हलवे की कटोरी लेकर कहता, वाओ, मेरी पत्नी के हाथों में तो जादू है। और वैसे भी मेरा नाम लिखा था, उन दोनों का नहीं। जिसे सुनकर नेहा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती, लेकिन दुख इस बात का था कि मैंने उन दोनों लड़कियों पर इतना विश्वास किया ही क्यों। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।